खुतबा ज़र्रा। ये खुतबा अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के उन खुतबों में शुमार होता है जिसमें आप अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने खुदावंद आलम की अजमत और बुजुर्गी की हकीकतों का इंकशाफ करते हुए अहले ईमान के तारुफ की निशानियां हर जमाने के इंसान के सामने रखती हैं। अमीर कायनात हजरत अली अलैहिस्सलाम अपने खुतबे में इरशाद फरमाते हैं, तमाम हम्द उस अल्लाह के लिए है जो अपनी ताकत के एतबार से बुलंद, अपनी बख्शिश के लिहाज से करीब है, हर नफा और ज्यादती का अता करने वाला और हर मुसीबत और इब्तिला का दूर करने वाला है। मैं उसके करम की नवाजिशों और नेमतों की फरावानियों की बिना पर उसकी हम्द करता हूँ। मैं उस पर ईमान रखता हूँ चूँकि वो अव्वल ज़ाहिर है, और उससे हिदायत चाहता हूँ चूँकि वो करीब तर और हादी है, और उससे मदद चाहता हूँ चूँकि वो कादिर व तवाना है, और उस पर भरोसा करता हूँ चूँकि वो हर तरह की किफायत व एआनत करने वाला है। और मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके अब्द रसूल हैं, जिन्हें अहकाम के निफाज और हुज्जत के इत्तिमाम और इबरतनाक वाकयात पेश करके पहले से मुतनब्बे कर देने के लिए भेजा। अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम अपने इस खुतबे में इरशाद फरमाते हैं कि खुदा के बंदो, मैं तुम्हें उस अल्लाह से डरने की वसीयत करता हूँ जिसने तुम्हारे समझाने के लिए मिसालें पेश की और तुम्हारी जिंदगी के औकात मुकर्रर किए, तुम्हें मुख्तलिफ लिबासों से ढांपा और तुम्हारे रिज़्क़ का सामान फरामा किया। उसने तुम्हारा पूरा जायजा ले रखा है और तुम्हारे लिए जज़ा मुकर्रर की है, और तुम्हें अपनी वसी नेमतों और फराख अतियों से नवाजा और मौसर दलीलों से तुम्हें मुतनब्बे कर दिया। वो एक एक करके तुम्हें गिन चुका है, और इस मकाम आजमाइश और महल इबरत में उसने तुम्हारी उम्रें मुकर्रर कर दी हैं। इसमें तुम्हारी आजमाइश है और इसकी दरामद और बरामद पर तुम्हारा हिसाब होगा। इस दुनिया का घाट गंदला और सैराब होने की जगह कीचड़ से भरी हुई है। इसका जाहिर खुशनुमा और बातिन तबाहकुन है। ये एक मिट जाने वाला धोखा, गुरूब हो जाने वाली रोशनी, ढल जाने वाला साया और झुका हुआ सुतून है। जब इससे नफरत करने वाला इससे दिल लगा लेता है और अजनबी इससे मुतमईन हो जाता है, तो ये अपने पैरों को उठाकर जमीन पर दे मारती है और अपने जाल में फांस लेती है और अपने तीरों का निशाना बना लेती है, और उसके गले में मौत का फंदा डालकर तंग तार कब्र और वहशतनाक मंजिल तक ले जाती है कि जहाँ वो अपना ठिकाना जन्नत या दोज़ख देख ले और अपने किए का नतीजा पा ले। बाद में आने वालों की हालत भी अगलों किसी है। न मौत कांट छाट से मुंह मोड़ती है और न बाकी रहने वाले गुनाह से बाज आते हैं। बाहम एक दूसरे के तौर तरीकों की पैरवी करते हैं और यक्के बाद दीगरे मंजिले मुंताहो मकाम फना की तरफ बढ़ रहे हैं, यहाँ तक कि जब मामलात खत्म हो जाएंगे और दुनिया की उम्र तमाम हो जाएगी और कयामत का हंगाम आ जाएगा, तो अल्लाह सबको कब्र के गोशों, परिंदों के घोंसलों, दरिंदों के भट्टों और हलाकत गाहों से निकालेगा। गिरोह दर गिरोह, सामत साकित, इस्तादा सफ बस्ता अम्रे इलाही की तरफ बढ़ते हुए और अपनी जाए बाज़गश्त की जानिब दौड़ लगाते हुए, निगाहे कुदरत उन पर हावी और पुकारने वाले की आवाज उन सब के कानों में आती होगी, और वो ज़ौफ़ व बेचारगी का लिबास पहने हुए होंगे और इज्ज़ व बेकसी की वजह से जिल्लत उन पर छाई हुई होगी। हीले और तरकीबें गायब, उम्मीदें मुनक़ता हो चुकी होंगी, दिल मायूसाना खामोशियों के साथ बहते होंगे, आवाजें दबकर खामोश हो जाएंगी, पसीना मुंह में फंदा डालेगा, वहशत बढ़ जाएगी, और जब उन्हें आखिरी फैसला सुनाने, अमलों का मुआवजा देने और अजाब और उक़ूबत और अज्र व सवाब के लिए बुलाया जाएगा, तो पुकारने वाले की गरजदार आवाज से कान लरज़ उठेंगे। ये बंदे उसके इक़्तिदार का सबूत देने के लिए वजूद में आए हैं, और गलबा और तसल्लुत के साथ इनकी तरबियत हुई है, और नज़ा के वक्त इनकी रूहें कब्ज़ कर ली जाती हैं और कब्रों में रख दिए जाते हैं कि जहाँ ये रेजा रेजा हो जाएंगे, और फिर कब्रों से अकेले उठाए जाएंगे और अमलों के मुताबिक जज़ा पाएंगे, और सबको अलग अलग हिसाब देना होगा। इन्हें दुनिया में रहते हुए गुलूखलासी का मौका दिया गया था और सीधा रास्ता भी दिखाया जा चुका था, और अल्लाह की खुशनुदी हासिल करने के लिए मोहलत भी दी गई थी। शक व शुबाहात की तारीकियां इनसे दूर कर दी गई थी, और इस मुद्दत हयात व आमाजगाहे अमल में उन्हें खुला छोड़ दिया गया था, ताकि आखिरत में दौड़ लगाने की तैयारी और सोच विचार से मकसद की तैयारी करने और इतनी मोहलत पाएं जितनी फवाइद के हासिल करने और अपनी आइंदा मंजिल का सामान करने के लिए जरूरी है। ये कितनी ही सही मिसालें और शिफा बख्श नसीहतें हैं, बशर्त ये कि उन्हें पाकीज़ा दिल और सुनने वाले कान और मजबूत राहें और होशियार अक्लें नसीब हों।
हजरत अली अलैहिस्सलाम अपने खुतबे में इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह से डरो, उस शख्स के मानिंद जिसने नसीहत की बातों को सुना तो झुक गया, गुनाह किया तो उसका एतराफ किया, डरा तो अमल किया, खौफ किया तो नेकियों की तरफ बढ़ा, कयामत का यकीन किया तो अच्छे आमाल बजा लाया, इबरतें दिलाई गईं तो उसने इबरत हासिल की, और खौफ दिलाया गया तो बुराइयों से रुक गया, और अल्लाह की पुकार पर लब्बैक कही तो फिर उसकी तरफ रुख मोड़ लिया और उसकी तरफ तौबा और अनाबत के साथ मुतवज्जे हुआ, अगलों की पूरी पूरी पैरवी की और हक के दिखाए जाने पर उसे देख लिया। ऐसा शख्स तलबे हक के लिए सरगर्म अमल रहा और दुनिया के बंधनों से छुमट कर भाग खड़ा हुआ, और उसने अपने लिए जखीरा फरहाम किया और बातिन को पाक और साफ रखा और आखिरत का घर आबाद कर लिया। सफर आखिरत और उसकी राह नवर्दी के लिए और एहतियात के मौके और फिक्र फाका के मकामात के पेश नजर उसने जाद अपने हमरा बार कर लिया। अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह के बंदो, अपने पैदा होने की गर्ज व गायब के पेश नजर उससे डरते रहो, और जिस हद तक उसने तुम्हें डराया है उस हद तक उससे खौफ खाते रहो, और उससे उसके सच्चे वादे का ईफा चाहते हुए और हौले क़यामत से डरते हुए उन चीजों का इस्तेहकाक पैदा करो जो उसने तुम्हारे लिए मुहैया कर रखी हैं। अमीर कायनात हजरत अली अलैहिस्सलाम अपने इस खुतबे में इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह ने तुम्हारे लिए कान बनाए ताकि जरूरी और अहम चीजों को सुनकर महफूज रखें, और उसने तुम्हें आंखें दी हैं ताकि वो कोरी और बेबसरी से निकलकर रोशन और ज़ियाबार हों, और जिस्म के मुख्तलिफ हिस्से जिनमें से हर एक में बहुत से आज़ा हैं जिनके पेच व खम उनकी मुनासिबत से हैं, अपनी सूरतों की तरकीब और उम्र की मुद्दतों के तनासुब के साथ साथ ऐसे बदनों के साथ जो अपनी जरूरियात को पूरा कर रहे हैं, और ऐसे दिलों के साथ हैं जो अपनी रिज़ाए रूहानी की तलाश में लगे रहते हैं, अलावा दीगर बड़ी नेमतों और एहसानमंद बनाने वाली बख्शिशों और सलामती के हिसार के, और उसने तुम्हारी उम्रें मुकर्रर कर दी हैं जिन्हें तुमसे मख्फी रखा है, और गुज़िश्ता लोगों के हालात और वाक़यात से तुम्हारे लिए इबरत अंदोजी के मौक़े बाकी रख छोड़े हैं। ऐसे लोग जो अपने हिज्जो नसीब से लज्जत अंदोज थे और खुले बंदो आजाद फिरते थे, किस तरह उम्मीदों के बर आने से पहले मौत ने उन्हें जा लिया और उम्र के हाथ ने उन्हें उन उम्मीदों से दूर कर दिया। उस वक्त उन्होंने कुछ सामान न किया कि जब बदन तंदुरुस्त थे, और उस वक्त इबरत और नसीहत हासिल न की कि जब जवानी का दौर था। क्या ये भरपूर जवानी वाले कमर झुका देने वाले बुढ़ापे के मुंतजर हैं, और सेहत और तरोताजगी वाले टूट पड़ने वाली बीमारियों के इंतजार में हैं, और ये जिंदगी वाले फना की घड़ियां देख रहे हैं जब चल चलाओ का हंगाम नजदीक और कूच करीब होगा, और बिस्तरे मर्ग पर तल्ख और इस्तराब की बेकरारियां और सोजो तपिश की बेचैनियां और लाभ और दहन के फंदे होंगे, और अजीजो अकारिब और औलाद और अहबाब से मदद के लिए फरियाद करते हुए इधर उधर सरबतें बदलने का वक्त आ गया होगा। तो क्या गरीबियों ने मौत को रोक लिया, या रोने वालियों के रोने ने कुछ फायदा पहुँचाया? इसे तो कब्रिस्तान में कब्र के एक तंग गोशे के अंदर सफर बांध कर अकेला छोड़ दिया गया है। सांप और बिच्छुओं ने उसकी जिल्द को छल्ली कर दिया है, और वहाँ की पामालियों ने उसकी तरोताजगी को फना कर दिया है। आंधियों ने उसके आसार मिटा डाले, और हालात ने उसके निशानात तक महक कर दिए। तरोताजा जिस्म लागर और पजमुर्दा हो गए, हड्डियां गल सड़ गईं, और रूहें गुनाह के बारे गरा के नीचे दबी पड़ी हैं, और गैब की खबरों पर यकीन कर चुकी हैं। लेकिन उनके लिए अब न अच्छे अमलों में इजाफे की सूरत, न बद आमालियों से तौबा की कुछ गुंजाइश है। क्या तुम इन्हीं मर चुकने वालों के बेटे, बाप, भाई और करीबी नहीं हो? आखिर तुम्हें भी तो हूबहू उन्हीं के से हालात का सामना करना और उन्हीं की राह पर चलना है, और उन्हीं की शाहराह पर गुजरना है। मगर दिल अब भी इज्जो सआदत से बेरग़बत और हिदायत से बेपरवाह हैं, और गलत मैदान में जा रहे हैं। गोया इनके अलावा कोई और मुराद व मुखातिब है, और गोया इनके लिए दुनिया समेत लेना ही सही रास्ता है। याद रखो कि तुम्हें गुजरना है सिरात पर, और वहाँ की ऐसी जगहों पर जहाँ कदम लड़खड़ाने लगते हैं, पैर फिसल जाते हैं, और कदम कदम पर खौफ और दहशत के खतरात हैं। अल्लाह से इस तरह डरो जिस तरह वो मर्दे ज़ीरक को दाना डरता है कि जिसके दिल को उक़बा की सोच विचार ने और चीजों से गाफिल कर दिया हो, और खौफ ने उसके बदन को ताब व कुल्फत में डाल दिया हो, और नमाज शब ने उसकी थोड़ी बहुत नींद को भी बेदारी से बदल दिया हो, और
उम्मीद सवाब में उसके दिन की तपती हुई दोपहरें प्यास में गुजरती हों और ज़ुहद व वरा ने इसकी ख्वाहिशों को रोक दिया हो, जिक्र इलाही से उसकी जबान हर वक्त हरकत में हो, खतरों के आने से पहले उसने खौफ खाया हो और कटी फटी राहों से बचता हुआ सीधी राह पर हो लिया हो और राह मकसूद पर आने के लिए सीधा रास्ता इख्तियार किया हो। ना खुश फरेबियों ने इसमें पेशोताब किया हो और ना मुश्तबे बातों ने उसकी आंखों पर पर्दा डाला हो। बिशारत की खुशियों और नेमत की आसाइशों को पाकर मीठी नींद सोता है और अमन चैन से दिन गुजारता है। वो दुनिया की उबूरगाह से काबिल तारीफ सीरत के साथ गुजर गया और आखिरत की मंजिल पर सादतों के साथ पहुंचा। वहाँ के खतरों के पेश नजर उसने नेकियों की तरफ कदम बढ़ाया और अच्छाइयों के लिए इस वक्फे हयात में तेज गाम चला। तलब आखिरत में दिल जमई और रग़बत से बढ़ता गया और बुराइयों से भागता रहा और आज के दिन कल का ख्याल रखा और पहले से अपने आगे की जरूरतों पर नजर रखी। बख्शिशो अता के लिए जन्नत और उक़ाब व अज़ाब के लिए दोज़ख से बढ़कर क्या होगा और इंतकाम लेने और मदद करने के लिए अल्लाह से बढ़कर कौन हो सकता है और सनद व हुज्जत बनकर अपने खिलाफ सामने आने के लिए कुरान से बढ़कर क्या है। मैं तुम्हें अल्लाह से डरने की वसीयत करता हूँ जिसने डराने वाली चीजों के जरिए उज़्र तराशी की कोई गुंजाइश बाकी नहीं रखी और सीधी राह दिखाकर हुज्जत तमाम कर दी है और तुम्हें उस दुश्मन से होशियार कर दिया है जो चुपके से सीनों में नफूज कर जाता है और काना फूसी करते हुए कानों में फूंक देता है। चुनाचे वो गुमराह करके तबाह बर्बाद कर देता है और वादे करके तिफल तसल्लियों से ठारस बंधाए रखता है। पहले तो बड़े से बड़े जुर्मों को संवार कर सामने लाता है और बड़े बड़े मोहलिक गुनाहों को हल्का और सुबक करके दिखाता है और जब बहकाए हुए नफ्स को गुमराही के ढवे पर लगा देता है और उसे अपने फंदों में अच्छी तरह जकड़ लेता है तो जिसे सजाया था उसको बुरा कहने लगता है और जिसे हल्का और सुबक दिखाया था उसकी कराबारी और अहमियत बताता है और जिससे मुतमईन और बेखौफ किया था उससे डराने लगता है। इसी खुतबे का एक जुज़ ये है जिसमें अमीरुल मोमिनीन हजरत अली अलैहिस्सलाम ने इंसान की पैदाइश का बयान फरमाया है। आप फरमाते हैं जिसे अल्लाह ने माँ के पेट की अंधियारियों और पर्दे की अंदरूनी तहों में बनाया, जो एक जरासीम हयात से छलकता हुआ नुत्फा और एक बेशक्ल सूरत का मुंजमिद खून था, फिर इंसानी खत्तो खाल के सांचे में ढलकर जनीन बना और फिर तिफल शीरखार और फिर हद रज़ाअत से निकलकर तिफल नौखेज और फिर पूरा पूरा जवान हुआ। अल्लाह ने उसे निगहदाश्त करने वाला दिल और बोलने वाली जबान और देखने वाली आंखें दी ताकि इबरत हासिल करते हुए कुछ समझे बूझे और नसीहत का असर लेते हुए बुराइयों से बाज रहे। मगर हुआ ये कि जब उसके आज़ा में तवाज़ुन और एतदाल पैदा हो गया और उसका कद व कामत अपनी बुलंदी पर पहुँच गया तो गुरूर और सरमस्ती में आकर हिदायत से भड़क उठा और अंधाधुन भटकने लगा। इस तरह के रिंदी और हवसनाकी के डोल भर भर कर खींच रहा था और निशात और तरफ की कैफियतों और हवसबाजी की तमन्नाओं को पूरा करने में जान खपाए हुए था। न किसी मुसीबत को खातिर में लाता था, न किसी डर अंदेशे का असर लेता था। आखिर इन्हीं शुरीकियों में गाफिल और मदहोश हालत में मर गया और जो थोड़ी बहुत जिंदगी थी उसे बेहूदियों में गुजार गया। न सवाब कमाया न कोई फरीजा पूरा किया। अभी वो बाकी मानदा सरकशियों की राही में था कि मौत लाने वाली बीमारियां उस पर टूट पड़ी कि वो भुजंका सा होकर रह गया और उसने रात अंदोह मुसीबत की कुल्फतों और दर्द व आलाम की सख्तियों में जागते हुए इस तरह गुजार दी कि वो हकीकी भाई, मेहरबान बाप, बेचैनी से फरियाद करने वाली माँ और बेकरारी से सीना कूटने वाली बहन के सामने सकरात की मदहोशियों और सख्त बदहवासियों और दर्दनाक चीखों और सांस उखड़ने की बेचैनियों और नज़ा की दरमानदा कर देने वाली शिद्दतों में पड़ा हुआ था। फिर उसे कफन में नामुरादी के आलम में लपेट दिया गया और वो बड़े चुपके से बिला मज़ाहिमत दूसरों की नक्ल हरकत का पाबंद रहा। फिर उसे तख्ते पर डाला गया और इस आलम में कि वो मेहनत और मशक्कत से खस्ता हाल और बीमारियों के सबब से निढाल हो चुका था, उसे सहारा देने वाले नौजवानों और ताउन करने वाले भाइयों ने कांधा देकर परदेश के घर तक पहुंचा दिया कि जहां मेल मुलाकात के सारे सिलसिले टूट जाते हैं और जब मुशाइयत करने वाले और मुसीबत ज़दा अजीज़ व अकारिब पलट आए तो उसे कब्र के गड्ढे में
उठाकर बिठा दिया गया। फरिश्तों से सवाल जवाब के वास्ते सवाल की दहशतों और इम्तहान की ठोकरें खाने के लिए, और फिर वहाँ की सबसे बड़ी आफत खौलते हुए पानी की मेहमानी और जहन्नम में दाखिल होना है, और दोज़ख की लपटें और भड़कते हुए शोलों की तेजियां। न इसमें राहत के लिए कोई वक्फा है और न सुकून और राहत के लिए कुछ देर के लिए बचाव है, न रोकने वाली कोई कुव्वत है और न अब सुकून देने वाली मौत, न तकलीफ को भुला देने के लिए नींद, बल्कि वो हर वक्त किस्म किस्म की मौतों और घड़ी घड़ी के नित नए अजाबों में होगा। हम अल्लाह ही से पनाह के ख्वाहिशगार हैं। अल्लाह के बंदो, वो लोग कहाँ हैं जिन्हें उम्रें दी गईं तो वो नेमतों से बहरियाब होते रहे, और उन्हें बताया गया तो वो सब कुछ समझ गए, और वक्त दिया गया तो उन्होंने वक्त गफलत में गुजार दिया, और सही और सालिम रखे गए तो इस नेमत को भूल गए। उन्हें लंबी उम्रें दी गई थी, अच्छी अच्छी चीजें भी उन्हें बख्शी गई थी, दर्दनाक अजाब से उन्हें डराया भी गया था, और बड़ी चीजों के उनसे वादे भी किए गए थे। तो अब तुम ही बरताए हलाकत में डालने वाले गुनाहों और अल्लाह को नाराज करने वाली खताओं से बचते रहो। ऐ चश्मो गोश रखने वालों, ऐ सेहत और सरबत वालों, क्या बचाव की कोई जगह या छुटकारे की कोई गुंजाइश है, या कोई पनाहगाह या ठिकाना है, भाग निकलने का कोई मौका, फिर दुनिया में पलट कर आने की कोई सूरत है? अगर नहीं है तो फिर कहाँ भटक रहे हो और किधर का रुख किए हुए हो, या किन चीजों के फरेब में आ गए हो? हालांकि इस लंबी चौड़ी जमीन में से तुम में से हर एक का हिस्सा अपने कद भर का टुकड़ा ही तो है कि जिसमें वो मट्टी से अटा हुआ रुखसार के बल पड़ा होगा। ये भी गनीमत है खुदा के बंदो, जबकि गर्दन में फंदा नहीं पड़ा हुआ है और रूह भी आजाद है। हिदायत हासिल करने की फुर्सत और जिस्मों की राहत और मजलिसों के इज्तिमा और जिंदगी की बकाया मोहलत और असर नो इख्तियार से काम लेने के मौके और तौबा की गुंजाइश और इत्मीनान की हालत में कब्ल इसके के तंगी और ज़ीक़ में पड़ जाए और खौफ और इज़्मिलाल उस पर छा जाए और कब्ल इसके के मौत आ जाए और कादिर और गालिब की गिरफ्त उसे जकड़ ले। सैयद रजी फरमाते हैं कि वारिस हुआ है कि जब अमीरुल मोमिनीन इमामुल मुत्तकीन हजरत अली अलैहिस्सलाम ने यह खुतबा इरशाद फरमाया तो बदन लरजने लगे, रोंगटे खड़े हो गए, आंखों से आंसू बह निकले और दिल कांप उठा।